Assalamu alaikum, dear friends. Welcome to Magnet Learning. So, after the completion of chapter number one, the whole numbers and the operations, we are going to progress the chapter number two, factors and multiples of class 4 mathematics taught at smart schools all over the Pakistan. And so, first we have to understand two things: test divisibility of by 2 and the test of divisibility by 3. Now, if we talk about the test divisibility by 2, so test of divisibility by 2 means when any number which has a ones place digit, which has the number like even 0, 2, 4, 6, 8, the number is divisible by 2. यानी जो भी नंबर आपके पास हो और उसके वंस डिजिट जो है वो इवन नंबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 की टेबल से। एंड इसी तरह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या होगा, जब हम गिवन नंबर का सम बनाएंगे और उस सम को यानी जो सम हो गया हमारे पास मिल गया, और उसको अगर हम देखेंगे कि वो पूरा का नंबर जो सम बना है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जान लीजिए कि पूरा का पूरा नंबर जो गिवन है हमारे पास वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो चलें, सबसे पहले हम कर रहे हैं अभी बिल्डअप एक्सरसाइज 2A। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो है सर्किल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब हम रूल के तहत क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के साथ कौन से नंबर्स जो है ना वो डिवाइड हो सकते हैं। तो इजी रूल है, हर एक नंबर में हम क्या देखेंगे, वंस डिजिट देखेंगे। अगर वहाँ पर वंस डिजिट पे यानी इवन डिजिट है तो हम समझ जाएंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट नंबर है 490, और अगर हम इसको देखें प्लेस वैल्यूज़ को, जो जितने भी डिजिट्स हैं, तो 0 जो है वो हम देखेंगे वंस प्लेस पे है, 9 टेंस पे है और 4 हंड्रेड्स पे है। तो 0 अगर हम देखें कि कौन सा नंबर है, इवन नंबर है अकॉर्डिंग टू रूल। जो इवन नंबर अगर वंस डिजिट पे है तो वो नंबर पूरा का पूरा 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उन्हीं नंबर को सर्किल बनाएंगे जो 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो 490 को हम सर्किल बनाएंगे कि वो क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं कि ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। सेकंड नंबर हमारे पास है 871, और यहाँ पर देखें वंस डिजिट पे जो नंबर है वो 1 है और 1 ऑड नंबर है, तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखें 239, वंस डिजिट पे जो वैल्यू है ना वो 9 है, ये देखें। तो 9 भी एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये 239 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। आगे नंबर देख रहे हैं 1647, और यहाँ पर 7 जो है वंस डिजिट पे यानी जो है इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये भी डिवाइड 2 के साथ नहीं हो रहा। आगे हम देखेंगे 4288, यहाँ पर अगर हम देखें वंस प्लेस पे जो डिजिट है ना वो इवन नंबर है, और इवन नंबर हमने पढ़ा है कि वंस डिजिट पर अगर इवन नंबर हो तो वो नंबर पूरा क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर 4288 जो नंबर है वो भी 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। आगे नंबर है हमारे पास 5671। अगेन हम देखें यहाँ पर डिजिट जो वंस प्लेस पे है वो ऑड है, तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट नंबर इज 2312। यहाँ पर देखें वंस डिजिट पे जो नंबर है ना, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है और 2 एक इवन नंबर है, तो ये नंबर भी क्या होगा, पूरा का पूरा 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई 2312 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। आगे नंबर है हमारे पास 555, तो 5 जो है ना वो वंस प्लेस पे एक ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा 2 के साथ। नेक्स्ट नंबर इज 330, यहाँ पर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, तो 0 एक इवन नंबर के काउंट होता है, और हम कहेंगे कि ये नंबर जो है पूरा अभी क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 330 इज दी
number which is easily to be divided with or by 330. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 64,783. तो यहाँ पर देखें 3 जो है वंस प्लेस पे एक ऑड नंबर है, तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा. नेक्स्ट नंबर इज 51,294. और यहाँ पर देखें 4 जो है वो वंस प्लेस पे एक इवन नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बगैर हर्ज के 51,294 is divided by 2. Next number is the last one 8,066. यहाँ पर भी देखें अगर हम तो वंस प्लेस पे एक नंबर है जो 6 है और वो इवन नंबर है, और इवन नंबर अगर वंस प्लेस पे आ जाए तो वो नंबर पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8,066 is also divided by 2. तो चलिए ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं कि सर्किल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3. तो 3 के रूल के हिसाब से हमने क्या पढ़ा है कि एक नंबर जो हमारे पास गिवन होगा, हम क्या करेंगे, उस नंबर के पूरी जो डिजिट्स हैं ना उनको प्लस करेंगे, सम बनाएंगे. अगर वो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, तो फिर पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा. तो चलें हम एक टेस्ट कर लेते हैं इसका. 2554 अगर हम ईच डिजिट को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इनका सम बनाएंगे, 2 + 5 + 4 + 1, और काउंट करें भाई 2 + 5 7 + 4 11 + 1 12. तो ये जो सम आ गया है इन डिजिट्स का वो है 12. और 3 की टेबल में 12 जो है ना आसानी से क्या होते हैं, आ जाते हैं, यानी 3 डिवाइड कर सकता है 12 को 4 टाइम्स. 3 4 = 12. तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 2541 इज इजीली डिवाइडेड बाय 3. नेक्स्ट नंबर है 555. तो चलें देखते हैं 555 का हम 8 डिजिट जो है उनका सम बनाते हैं. 5 + 5 + 5 5 + 5 10 + 5 15. अब जो सम आ गया है वो है 15. तो 15 जो नंबर है ना वो 3 के साथ इजीली डिवाइड हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 555 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा. आगे हम नंबर देख रहे हैं वो है 4909. अगर हम 8 डिजिट को प्लस करें पता चल जाएगा कि क्या ये इनका सम जो बनेगा वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं. 4 + 9 13 + 4 17. तो 17 ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में नहीं आ रहा, यानी 3 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा. तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होगा 3 के साथ. आगे नंबर है हमारे पास 1633. चलें ईच नंबर को हम इस नंबर ईच डिजिट को हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर सम बना रहे हैं. 1 + 6 क्या होगा भाई, 7 + 3 10 + 3 13. तो 13 जो सम आया है यहाँ पर रिजल्ट आया है, ये 13 नंबर 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसकी टेबल नहीं लगती 3 की 13 पे, तो ये नंबर भी 3 के साथ डिवाइडेड नहीं है. 936 जो नंबर है इसके ईच डिजिट को हम चलें जी सम बनाते हैं इनका. 9 + 3 12 12 + 6 18. तो 18 ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में 6 टाइम आता है, यानी 3 इसको डिवाइड आसानी से कर लेता है. तो हम कहेंगे 936 कैन इजीली बी डिवाइडेड बाय 3. नेक्स्ट नंबर इज 444. चलें जी ईच डिजिट को आप प्लस करें. 4 + 4 8 + 4 12. तो हम देखेंगे इनका रिजल्ट 12 आया है. पहले नंबर का भी जो आंसर था वो 12 था, तो 12 3 के साथ डिवाइड हो जाता है. तो ये 12 भी यहाँ पर क्या होगा 444 क्या होगा 3 के साथ इजीली डिवाइड हो जाएगा. आगे जो हमारे पास नंबर है वो है 71,288. चलें ईच डिजिट को हम यहाँ पर प्लस करते हैं. 2 + 8 + 8. 7 + 1 8 8 + 2 10 + 8 18 + 8 26. तो देखें जी
3 की टेबल में 9 3 27 आता है, 26 नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा किस नंबर के साथ, 3 के साथ। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये नंबर, यानी इसको सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। लास्ट नंबर देखें हम 31,050 को, ईच डिजिट को हम इनका सम बनाते हैं। 3 + 1 4 + 5 9, तो 9 जो नंबर है वो इजीली 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। 3 3 9, तो हम कहेंगे 31,050 भी 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। So these are the two questions which are related with the test of divisibility by 2 and test of divisibility by 3. Hope that you understood both questions. Now let's see another work. अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अपने एक्सरसाइज 2C की तरफ, बिल्डअप एक्सरसाइज 2C। और यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 है एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या और किस तरह, यानी हम किसी नंबर को 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए रूल ये है, अगर वंस प्लेस पे, यानी इफ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, यानी वंस प्लेस पे अगर नंबर 0 आ रहा है या 5 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो उस नंबर को हम 5 के साथ इजीली डिवाइड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। तो यहाँ पर क्या होगा, वंस प्लेस पे सिर्फ 0 डिजिट हो ना, तो वो पूरा का पूरा नंबर 10 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो चलें, सबसे पहले हम देख रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को। वो है सर्किल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 के रूल के हिसाब से हम देखेंगे सभी नंबर्स को। पहला नंबर है 240। अगर देखें हम वंस प्लेस पे जो नंबर है ना, डिजिट है यहाँ पर, वो 0 है। तो 0 अगर वंस प्लेस पे आ जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, 5 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको सर्किल बनाएंगे। तो ये पहला नंबर था इसमें 240 जो इजीली 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर दूसरा नंबर देखें 2013। यहाँ पर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 है और 3 क्राइटेरिया में नहीं आ रहा जो 5 के साथ डिवाइड हो सके, तो इसको छोड़ देंगे। आगे नंबर है 3097। यहाँ पर देखें वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है। 7 जो है ना वो 0 और 5 नहीं है, तो इसी वजह से ये भी डिवाइड नहीं होगा 5 के साथ। आगे चलते हैं 895। यहाँ पर इस नंबर में 895 में 5 जो नंबर है वो वंस प्लेस पे और ये क्राइटेरिया में आता है। अगर वंस प्लेस पे 5 और 0 हो तो वो इजीली 5 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इनको भी सर्किल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 895 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 और बाय 5। 514 वंस प्लेस पे 4 है, क्राइटेरिया नहीं है, 5 के साथ डिवाइड नहीं होगा। 1349 वंस प्लेस पे 9 डिजिट है, तो ये भी डिविजिबल बाय 5 नहीं है। आगे नंबर है 51,810। तो यहाँ पर 0 देखें क्राइटेरिया में आ रहा है कि वंस प्लेस पे अगर 0 हो तो वो 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, वो पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे भाई 51,810 इजीली डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर है 785। 785 में जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो है 5, तो ये क्राइटेरिया है और ये पूरा का पूरा नंबर 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 785 इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर इज 918। 18 जो वंस प्लेस पे डिजिट है, 8 जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे नंबर है 65,028। यहाँ पर वंस प्लेस देखें 8 डिजिट आया है, तो हम कह सकते हैं कि 0 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर दूसरा डिजिट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 5 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे चलते हैं जी बिल्डअप एक्सरसाइज 2D की तरफ। और यहाँ पर क्या है, सर्किल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। यहाँ पर हमने नंबर्स को देखना है और उनको सर्किल बनाना है जो 10 के साथ इजीली डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर वंस प्लेस पे 0 डिजिट आ जाए ना तो वो 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा नंबर पूरा। यहाँ पर देखें हम 491 को देखें अगर,
तो 1 जो है वंस प्लेस पे वो 0 नहीं है, तो ये नंबर 10 के साथ डिवाइड नहीं होगा। आगे नंबर देखें 6395, तो 5 वंस प्लेस पे डिजिट है, वो भी 10 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो पूरा नंबर नहीं होगा। यहाँ पर देखें 5910 में 0 जो है ना वो वंस प्लेस पे आ गया है, तो ये क्राइटेरिया में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा नंबर अभी 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई 5910 कैन इजीली बी डिविजिबल बाय 10। चलेंगे 383 को देखें, यहाँ पर वंस प्लेस पे 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो ये क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, 10 के साथ डिवाइड नहीं होगा। 484 नेक्स्ट नंबर 4 वंस प्लेस पे है, तो 0 नहीं है यहाँ पर, तो ये भी 10 के साथ डिवाइड नहीं होगा। आगे देखें 72,047, यहाँ पर 7 जो है वो वंस प्लेस पे, तो ये भी 10 के साथ डिवाइड नहीं होगा। 32,480, यहाँ पर देखें वंस प्लेस पे 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 10 के साथ डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई 32,480 इजीली डिविजिबल बाय 10। 870 में देखें तो वंस प्लेस पे 0 है, और वंस प्लेस पे अगर 0 आ जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 10 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे 870 जो है कैन इजीली बी डिविजिबल बाय 10। So hope that you understood both the exercises and questions. Okay, यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हमारे पास पुशअप एक्सरसाइज 2.1 है, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं हम उनको देखेंगे उनके रूल्स के तहत कि कौन सा नंबर जो है लिस्ट में 2, 3, 5, 10 यानी 2, 3, 5 और 10 की टेबल में से या टेबल के साथ नीचे दिए गए नंबर्स में से कौन कौन सा नंबर इनके साथ डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं 442। 442 को अगर हम देखें, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 है, तो वंस प्लेस पे अगर 2 आ जाए ना, तो हम पढ़ के आए कि वो नंबर 2 के साथ इजीली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 3 के साथ हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए हम इनका सम बनाएंगे। तो 441, 42 यहाँ पर हम तीनों डिजिट्स को प्लस करेंगे। 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो 10 ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसी वजह से 3 इसको डिवाइड नहीं कर सकेगा। ओके, 5 की तरफ चलें। अगर 5 का रूल क्या था, अगर वंस प्लेस पे क्या आ जाए, 0 और 5, तो यहाँ पर ना 0 है ना 5, तो ये 5 के साथ भी डिवाइड नहीं होगा। 10 का रूल क्या था, अगर वंस प्लेस पे क्या आ जाए 0, तो यहाँ पर देखें 0 नहीं है। तो ये आगे हमने पिछले क्वेश्चंस में बता के आए कि क्या क्या रूल्स हैं इनके। तो चलें नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, 126। 126 में अगर देखें हम, तो यहाँ पर 6 जो है ना वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर, और वंस प्लेस पे अगर इवन नंबर आ जाए तो वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की टेबल तो पहले लगी। और 126 का अगर हम सम बना के देखें, तो देखें 3 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। 1 + 2 3, 3 + 6 9, तो यहाँ पर देखें 9 पे जो है ना 3 की टेबल आसानी से लग जाती है, तो 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 के साथ, तो 126 भी जो है ना वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कि ना 0 है ना 5 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये 5 और 10 के साथ डिवाइड नहीं होगी। 318 को ले रहे हैं भाई आगे। 318 ऐसा नंबर है जिसमें वंस प्लेस पे 8 डिजिट है, तो ये इवन है, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 3 के साथ इसको देखें तो ईच नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस। 3 + 1 4 + 8 12, तो 12 जो है ना 3 की टेबल में आ जाता है, तो 3 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। चलें जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो नंबर है हमारा 667, यहाँ पर देखें वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 के साथ देखें सम बना के 6 + 6 + 7, तो ये हो जाएंगे 19, तो 19 3 की टेबल में नहीं आ रहा, तो ये ऐसा नंबर है ना 2 के साथ, ना 3, ना 5, ना 10,
किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हो रहा। आगे नंबर ले रहे हैं जी हम 6438। यहाँ पर देखें 8 जो है वो वंस प्लेस पे है और ये इवन है तो 2 के साथ डिवाइड हो गया। अब सम बना के देखेंगे कि 3 के साथ हो जाएगा कि नहीं। तो 6 + 4 + 3 + 8, 6 + 4 10 + 3 13 + 8 21। तो 21 जो है नंबर वो 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 के साथ ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। और आगे चलते हैं जी, हमारे पास 5130 है। तो 0 इवन नंबर है वंस प्लेस पे, तो ये 2 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए हम क्या करेंगे, सम बनाएंगे इस पूरे नंबर का। 5 + 1 + 3 + 0। तो 5 + 1 होगा 6 + 3 9। तो 9 जो है ना वो 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो हम 3 लगाएंगे। अच्छा, 5 का रूल क्या था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो 5 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर 0 है वंस प्लेस पे तो वो नंबर 10 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये पूरा नंबर चारों जो है ना टेबल्स के साथ या उस नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है। उसके बाद चलें देखते हैं, ये आगे नंबर है हमारे पास 4101। अगर इसमें हम देखें कि वंस प्लेस पे कोई इवन नंबर नहीं है तो हम कहेंगे ये 2 के साथ डिवाइडेड नहीं है। तो अगर सम बना के देखें और चेक करें कि भाई ये 3 के साथ हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर जो सम आ रहा है वो 6 है और 6 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा नंबर 3 के साथ डिवाइडेड होगा। आगे हम चलते हैं 77,505। तो इवन नंबर जो है ना वंस प्लेस पे नहीं तो 2 के साथ तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो चलें टेस्ट विजिबिलिटी ऑफ 3 कर लेते हैं। यहाँ पर इसको प्लस करते हैं सब डिजिट्स को हम। 7 + 7 14 + 5 होगा क्या भाई 19। 19 + 5 क्या होगा 24। तो 24 जो है ना वो ऐसा नंबर जो 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, एंड पूरा नंबर ये 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा। एंड वंस प्लेस पे अगर 5 है तो ये 5 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल बाकी हमारे पास जो है ना एक नंबर बचा है, वो है जी 39,121। अगर हम इस नंबर को देखें पूरे को कि अगर फर्स्ट डिजिट देखें यानी वंस प्लेस पे तो 1 है, तो 2 के साथ तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा। बाकी 3 के साथ इसका हम लगा के देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। 3 + 9 + 1 + 2 + 1। तो 3 + 9 12 + 1 13 + 2 15 + 1 16। 12 13 + 2 15 + 1 16। तो 16 भी मतलब 3 की टेबल में नहीं आ रहा। तो ये लास्ट वाला जो नंबर है वो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। So hope that you understood the brush up exercise 2.1 and let's see another exercise. अच्छा जी, यूनिट नंबर 2 में देखें अभी हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पर प्राइम नंबर में क्या लिखा हुआ है, अ नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी 2 नंबर्स यानी उसके 2 नंबर्स हों, फैक्टर्स हों जो उनको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर सकें। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिससे खुद अपना ही नंबर डिवाइड करेगा और एक 1 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में ये सब क्लियर है। और एग्जांपल देखें, 2 ऐसा नंबर है जिसपे सिर्फ अपनी टेबल 2 1s are 2 1 टाइम और एक 1 की टेबल इस पे लगेगी 1 2s are 2। तो ऐसे नंबर्स जो भी जितने भी हैं नंबर सिस्टम में, तो हम उन्हें कौन से नंबर्स कहेंगे, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर होता है, वो नंबर है दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कंपोजिट नंबर जो है वो ऐसा नंबर है जो 2 से ज़्यादा नंबर्स का फैक्टर बन सकता है, यानी उसे 2 से ज़्यादा टेबल्स मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर सकते हैं।
तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या डिमांड है। लिस्ट ऑल, तो ये एक बिल्डअप एक्सरसाइज 2E है। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 20 to 50। अब प्राइम नंबर्स लिखने हमें 20 से लेकर 50 तक, तो वो हम लिख रहे हैं अभी, और देखें आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर 20 के बाद 21 भी कंपोजिट है, 22 भी कंपोजिट है, 23 जो है ना वो प्राइम है। उसके बाद जी 26, 5, 6, 7, 8 तक, फिर 29 जो है ना वो प्राइम है। एंड उसके बाद 31, उसके बाद जी 37, उसके बाद 41, और उसके बाद 43 एंड 47। तो ये टोटल नंबर्स जो है ना 7 नंबर्स हैं जो 20 से 50 के बीच में ओनली प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, कंपोजिट में हमने क्या पढ़ा कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। तो चलें फैक्टर्स भी, कंपोजिट नंबर्स भी हमें 20 to 50 लिखने हैं। तो 23 आपने यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर 21 और 22 तो आ गए। 23 यहाँ पर आ गया, तो 24, 25, 26, 27, 28, 9 इधर है तो 30 इधर, 31 इधर है तो यहाँ पर 32, 33, 34, 35, 36, 37 इधर है तो 38, 39, 40, 40, 41 इधर है तो 42, 43 इधर है तो 44, 45, 46, 47 इधर है तो 48, 49 एंड ये 50 के बीच में ये इतने सारे कंपोजिट नंबर है। वजह क्या है ये ज़्यादा होने की? क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर्स के साथ या फैक्टर्स इनके बन सकते हैं। अब चलें जी आगे, हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्डअप एक्सरसाइज 2E का। यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स यानी मतलब ये है कि फर्स्ट जो प्राइम नंबर है ना वो 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 2 जो प्राइम नंबर्स होंगे, एक पहला वाला 2 एंड दूसरा वाला होगा तो 3। तो हम इनको क्या करेंगे, सम बनाएंगे। 2 + 3 क्या होगा भाई 5, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ प्राइम नंबर। तीसरा जो प्राइम नंबर है वो है 3 एंड विच इज द फिफ्थ वन। तो हम यहाँ पर अगर लिस्ट बनाएं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड उसके बाद 11। तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 जो है ना वो ऐसा नंबर फिफ्थ नंबर है जो प्राइम है। तो हम इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की साइन दे रहे हैं, प्रोडक्ट है ये। 3 11 33। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 7th एंड 2nd कंपोजिट नंबर। 7वें और दूसरे कंपोजिट नंबर में क्या फ़र्क है। तो 11 5 तक थे, 13, 17 और 19। तो चलें हम सबसे पहले 7th वाला लिख रहे हैं। यहाँ पर जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा। अभी 11 5वां था, 13 छठा एंड 17 इज द 7th वन। तो 17 और डिफरेंस यानी माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे दूसरा प्राइम नंबर हमारे पास 3 है। तो 17 - 3 तो डिफरेंस आएगा 14। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम डी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द सम इफ 10 एडेड टू द फिफ्थ प्राइम नंबर। अगर 5वें प्राइम नंबर में हम 10 को ऐड करें तो सम क्या आएगा। यानी हम देखें 5वां जो प्राइम नंबर है वो है हमारे पास 11 में अगर हम अब क्या करेंगे भाई 10 को प्लस करेंगे यानी सम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा सम होगा वो होगा 21। सो होप दैट यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज एंड इट्स क्वेश्चंस। लेट्स सी अनदर टॉपिक। अच्छा, यूनिट नंबर 2 ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में बिल्डअप एक्सरसाइज 2F की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द मिसिंग वेक्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना होगा, हमें ध्यान से एक तो रिजल्टेंट नंबर देखना है जो इक्वल के बाद होगा, और यहाँ पर देखेंगे कि नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पर कौन सा वो नंबर है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 हमें नंबर दे रहा है। तो हम 2 की टेबल में 8 नंबर जो होता है ना वो अगर देंगे तो 8 2 का क्या हो जाएगा 16। उसके बाद 20 हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पर मिसिंग फैक्टर कौन सा होगा 4 की टेबल में, तो हम देखेंगे 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 5 4 सा 20, तो ये दोनों क्या हो गए फैक्टर्स हो गए 20 के। इसी तरह 8 की टेबल में कितने टाइम हम 8 की टेबल पढ़ेंगे, जो 32 आएगा तो वो है 4 8 4 सा 32। उसके बाद जी हम चलते हैं डी की तरफ, 7 की टेबल में 21, तो 7 3 is 21, 3 is the factor of 21। उसके बाद जी 30 हमारे पास नंबर है प्रोडक्ट है, तो देखें हम 5 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 आएगा, तो 6 is the factor of 30, 6 5 is 30 36। और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है 6 ही होगा, 6 6 is 36। उसके बाद जी हमारे पास 24 नंबर जो है 8 की टेबल में कितने टाइम आता है, तो 8 की टेबल 3 टाइम पढ़ोगे तो 8 3 ज़ा 24 आता है। उसके बाद ही चलते हैं हम एच की तरफ, 81 9 की टेबल में 9 9 ज़ा 81। 12 जो है 3 की टेबल में 4 3 ज़ा 12। 49 7 की टेबल में 7 7 ज़ा 49। 63 7 की टेबल में, तो 9 जो है ना वो हम देखेंगे 9 7 ज़ा 63। और लास्ट में एल है हमारे पास 72 9 की टेबल, यानी 8 टाइम हम पढ़ते हैं, 8 9 ज़ा क्या होता है 72। सो ये भी क्वेश्चन हमने डन कर लिया है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है ब्रशअप एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, हमने क्या करना है, इन सब के फैक्टर्स हमने लिखने हैं कि भाई ये जो नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं यानी फैक्टर्स हैं इनके जो मुकम्मल तौर पर उनके साथ ये डिवाइड हो रहे हैं। 12 सबसे पहले सबसे छोटा सबका जो फैक्टर होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ऑल द फैक्टर्स में 12 का एक 1 फैक्टर है, इवन नंबर है, 2 भी से डिवाइड करेगा, 2 की टेबल में भी आएगा। उसके बाद 3 की टेबल में भी आता है। उसके बाद 4 की टेबल में भी 4 3 ज़ा 12, अब 6 2 ज़ा 12 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भाई हम देखेंगे लास्ट में जो नंबर आएगा वो खुद अपना इसका इटसेल्फ नंबर होगा 12। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 12 को जिनके साथ 12 मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। अच्छा, 14 1 की टेबल, इवन नंबर है 1 प्लेस पे तो 2 भी। अच्छा, उसके बाद 3 4 5 6 ये सारी टेबल्स पे नहीं आती, तो 7 इसे डिवाइड करेगा और लास्ट में नंबर इटसेल्फ 14। तो इसके 4 फैक्टर्स हुए। 19 ऐसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इसके साथ 1 यानी इसको डिवाइड करेगा और उसको इसका नंबर 19। 26 स्मॉलेस्ट 1 ही होगा सबका। अब 1 प्लेस पे 6 है तो 2 की टेबल तो लगेगी लाजिमन। 3 की टेबल इस पे नहीं आती, 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 26। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे आगे चल के 13 जो है ना इसका आखिरी वाला मतलब सेकंड लास्ट फैक्टर होगा, 13 2 ज़ा 26, बाकी इसका नंबर इटसेल्फ। तो 4 इसके भी फैक्टर्स हुए। अभी 28 पे चलते हैं जी। फर्स्ट वन इज द फैक्टर 1, 8 है तो इवन नंबर है 2। अच्छा, 3 की टेबल यहाँ पर इस पे नहीं लग रही, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे 4 की टेबल 4 इसे डिवाइड कर लेता है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि 6 भी इसको डिवाइड नहीं कर सकेगा, तो 6 के बाद जो है ना इसको डिवाइड जो करेगी चीज़ वो होगा भाई 7 की टेबल, ठीक है। 7 4 ज़ा 28। अच्छा, उसके बाद 14 2 ज़ा 28, बाकी नंबर इटसेल्फ होगा जो इसे डिवाइड कर सकेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम, अभी 30 की तरफ आते हैं। सो 30 में अगर हम देखें यहाँ पर तो फर्स्ट जो 1 है वो तो इसका फैक्टर है ही 0, एक यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो हम कहेंगे कि ये 2 के साथ भी डिवाइड होगा।
अच्छा 3 10 ज़ा 30, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 नहीं होगा, 5 भी, 5 6 ज़ा 30, तो 6 5 ज़ा 30 भी इसका फैक्टर हुआ। उसके बाद 10 3 ज़ा 30 होगा। अच्छा 2 15 या 15 2 ज़ा 15 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद लास्ट में 30। अभी चलते हैं जी 10 की तरफ। 10 का फर्स्ट वाला फैक्टर 1, फिर 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी, और अपना ही नंबर इटसेल्फ 10। 15 का फर्स्ट फैक्टर अपना ही 1, एंड उसके बाद 3 टाइम, 3 जो टेबल है वो 5 टाइम, यानी 3 भी फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर हुआ, और नंबर इटसेल्फ 15। उसके बाद जी चलते हैं हम, देखें यहाँ पर अगर 17 एक प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 24 कंपोजिट नंबर है तो 1 इसका फैक्टर पहले, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, एंड 8 3 ज़ा 24। अच्छा उसके बाद 12 2 ज़ा 24 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इतने सारे ये फैक्टर्स हैं 24 के। 32 की भी कहानी कुछ इसी तरह है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है तो 1 की टेबल 32 पे आएगी। उसके बाद 2 16 ज़ा 32। इसी तरह भाई अगर हम देखें कि 4 4 8 ज़ा 32। उसके बाद 6 की टेबल नहीं आती, 7 की, 8 8 4 ज़ा 32। अच्छा जी उसके बाद जो है ना 16 की टेबल, 16 2 ज़ा 32 एंड नंबर इटसेल्फ। लास्ट में चलते हैं जी, हमारे पास नंबर है 36। तो देखें 36 जो है ना वो 1 के साथ तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके बाद 2 भी, क्योंकि यहाँ पर 1s प्लेस पे इवन नंबर है। ओके 3 + 6 9 होगा, तो ये 3 के साथ भी 36 डिवाइड हो जाएगा। 4 9 ज़ा 36, इसके साथ भी डिवाइड हो गया। 6 6 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। अच्छा 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा। उसके अलावा भाई हम कह सकते हैं कि 16 2 ज़ा 32, नहीं 16 नहीं होगा, 18 अब होगा जी, 18 2 ज़ा 36 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये जी फैक्टर्स थे इन सब नंबर्स के। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे मोर एंड मोर, और इंशाल्लाह हम अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस कोर्स को बिल्डअप एक्सरसाइज 2G की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मल्टीपल का नंबर ये होता है कि हम 5 की जो टेबल है ना, इसके जो है ना हम क्या करते जाएंगे, मल्टीपल्स बनाते जाएंगे, यानी इसको आगे हम टेबल्स की फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो अगर मल्टीपल्स का वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी टेबल बनाते हैं नंबर की। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में हम देखें, सबसे पहला मल्टीपल 5 का, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, एंड 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 10 ज़ा 50। तो आप जो गिनेंगे जब 5 से 50 तक, तो ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स होंगे इस नंबर के। इसी तरह 7 के भी 10 मल्टीपल्स लिखने हो तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना 10 टाइम्स हम टेबल बनाएंगे। देखें 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा क्या होता है भाई 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 एंड 7 10 ज़ा 70। उसके बाद हम चलते हैं जी 9 के मल्टीपल्स की तरफ। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 10 ज़ा 90। अच्छा जी अब हम देखेंगे डी में 6 नंबर के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6
5 are 30, 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 and 6 10s are 60. तो ये हो गए 10 multiples 6 के. Now the 10 multiples of 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. सॉरी यहाँ पर 24 है ये. 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, and 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80. The next one is 10. So 10 ones are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 10 10s are 100. चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो अभी क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स. 3 and 5 के हम क्या करेंगे, अभी हम फैक्टर्स निकालेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि दो पहले कॉमन फैक्टर्स में से कौन से हैं, यानी कौन से हैं दोनों के. सो 3 1s are 3 फर्स्ट फैक्टर, 3 2s are 6, 3 3s are अभी 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21. अच्छा, कॉमन मल्टीपल्स में अभी हम 5 के पहले मल्टीपल्स बनाएं. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30. तो यहाँ पर तो हमारे पास अभी 21 तक हम पहुँचे हैं. तो 24, 27 एंड 30. अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक तो कॉमन जो मल्टीपल है दोनों में 15 है और एक ये 30 है. तो हम लिखेंगे 5 एंड 30 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं. उसके बाद हम बना रहे हैं 4 और 8 के. 4 के सबसे पहले 4 एंड 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. So 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 and 8 5s are 40. तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले 8 कॉमन है दोनों में एंड द नेक्स्ट वन इज 16. उसके बाद देखें जी हम सी 5 and 10 के. तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40. So first common is 10 and then other common one is 20. 10 and 20 are common factors between, first two common factors between 5 and 10. उसके बाद हम चलते हैं जी 7 and 9 की तरफ. So 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 35, 42, 49 and 56, 63. और 9 के 9 1s are 9, 18, 27, 36 एंड हम बना रहे हैं अभी भाई 9 5 are 45 एंड आगे देखें 63. तो इस तरह हमने ये कुछ बनाए हैं यहाँ पर. तो अभी कॉमन हमारे पास एक ही सिर्फ मिला है हमें, वो है 63. तो आगे 7 के हम पढ़ते जा रहे हैं. हम 7 10 70, 9 में आगे आ रहा है 72. तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास आगे ये 7 की टेबल जाएगी तभी कुछ होगा. तो 7 एंड 9 के बीच में सबसे पहले जो कॉमन हमारे पास फैक्टर है वो मिला है हमें 63 का. ठीक है जी. अच्छा जी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि 7 की टेबल हम पढ़ते जाएं.
तो ये 9 टाइम 10 टाइम्स 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम हम, तो देखें जी हमारे पास ये 7 की टेबल में 126 जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम 126, और इसी तरह 9 की टेबल में 14 टाइम आ रहा है 126। तो एक कॉमन फैक्टर तो 63 हमने निकाला था, और एक इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो है 126 का। आगे चलते हैं 3 एंड 12 के बीच में कॉमन फैक्टर, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18 and 3 7 ज़ा 21 3 8 ज़ा 24। So 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 12 4 ज़ा 48 एंड 12 5 ज़ा 60। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं, एक ये 12 है और एक ये 24 है, तो 12 एंड 24 जो हैं वो दो कॉमन फैक्टर्स हैं 3 एंड 12 के बिटवीन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। यहाँ पर हमने क्या करना है, लोकेट दीज नंबर्स केयरफुली एंड आंसर। इन नंबर्स को ध्यान से देखें और आंसर देना है। विच नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 3? 3 की टेबल में इनमें से कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। सो एक तो 3 5 15 है, उसके अलावा 3 6 18 भी आता है इसमें, 3 10 30 भी आएगा, ठीक है। तो 42 का देखें, 4 + 2 6, तो यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 की टेबल 42 पे तो लगेगी, मतलब 3 42 भी इसका मल्टीपल है, 72 भी इसका मल्टीपल है, 60 भी इसका मल्टीपल है, बाकी ये सारे इसके मल्टीपल्स हो गए। अब 5 के बताने हैं कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। एक तो 15 है ही, 20 भी, 30 भी है, उसके अलावा सिर्फ 60 है। आगे 4 के मल्टीपल्स इनमें से कौन से हैं, तो 4 5 20, उसके अलावा भाई हम देखें यहाँ पर अगर, तो 4 11 44, अच्छा 72 पे देखें, 4 1 4, और 7 से 3 इधर गए, 4 8 32, तो 72 भी 4 का मल्टीपल है, 60 भी है, ठीक है। एंड 15 की टेबल 4 टाइम, यानी 4 अगर हम 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो ये सारे मल्टीपल्स हो गए यहाँ पर 4 के। अभी देख रहे हैं हम कि मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 कॉमन लिखने हैं हमने। तो 2 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, एक तो 20 है, 30 भी है, और भाई यहाँ पर कॉमन मल्टीपल दूसरा इनके बीच 60 है। 4 एंड 10 के कॉमन मल्टीपल्स लिखें, तो 4 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर 4 5 20 और 5 4 20। इसी तरह 12 5 एंड 5 12 सॉरी 4 15 एंड 15 4 60। तो ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स हो गए 4 एंड 10 के। उसके बाद चलते हैं कंप्लीट करने हमने ये बिल्डअप एक्सरसाइज 2H, जिसमें हमसे ये डिमांड है कि ब्लू बॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैक्टर्स को, एंड रेड बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीपल्स को। तो ये समझें कि रेड बॉक्स है हमारे पास, दिस इज रेड, और ये दोनों ब्लू, ठीक है। ये हमारे पास रेड है, और ये रेड और ये ब्लू। तो 25 अगर हम देखें यहाँ पर हमने इनके क्या लिखने हैं, अभी रेड बॉक्स एंड रिप्रेजेंट मल्टीपल्स से जो रेड बॉक्स में। अब 5 और 5 दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो 25 बना रहे हैं, ठीक है। 5 5 25। इसी तरह यहाँ पर 3 और 7 इनके ब्लू में मल्टीपल्स फैक्टर्स हैं, 3 7 21। इसी तरह 7 5 यहाँ पर क्या होगा, 35। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी एक्सरसाइज। So dear students, now build up exercise 2I. Here we have to do find the prime factors of the following. Now question number 1 consisted of A, B, C, D, E and F questions to find out the common factors, to find out the prime factors for the pairs of numbers. Now we are going to solve these sums each. So the factors of prime factors of
9 are 3 and 3, and 15 3 and 5. So here you see 3 and 3, one common factor in the 9 and 15. Now 8 and 32, first we have to find out 8's prime factors. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. And for 32, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Here the prime factors for 8 are 2 multiply 2 multiply 2, and for 32, 2 multiply 2 multiply 2, 2 multiply 2. So 5 times 1 2 3 4 5. So here you see the prime factors of 8 and 32. Now 10 and 16, first we have to find out the 10s. Now 2 5 are 10 and 5 1s are 5, and for 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. So 10, 2 multiply 5, and 16, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. So these are the prime factors for 10 and 16. If you see here, now we have 8 and 27, 18 and 27, sorry, 18, 2 9s are 18, 2, oh sorry, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. And for 27, so 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. For 18, 2 multiply 3 multiply 3 are the prime factors, and for 27, 3 multiply 3 multiply 3 are the prime factors. Okay, now we have to solve the 24 and 18. First 24, 2 12, 2 6, 2 3s are 6, and 3 1s are 3. And for 18, 2 9s are 18, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Now 24 has 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 factors, prime factor, and for 18, 2 multiply 3 multiply 3. So 3, 2 are the factors for 24 and prime factors for 24 and 18. Now we have other pair of numbers in F section, and these are three numbers, sorry, 12, 18, and 30. So 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 2 9s are 18, 3 3s are 9, and 3 1s are 3, 2 15s are 30, 3 5s are 15, and 5 1s are 5. So for 12 we have 2 multiply 2 multiply 3, and for 18 we have 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, and for 15 30, 2 multiply 3 multiply 5. So here you see 2 and 3. So hope you understood 2I exercise built up in factors and multiples class 4 mathematics. Dear students, we are here brush up exercise 2.4 here. Find the common prime factors by the prime factorization method. Now first we have 8 and 16. For the 8, the prime factors will be 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. And for 16, again 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Okay, separately we are going to write down the factors of 8 now.
and factors of 16. One, two, three, four, 1, 2. Now the thing we have to differ here, we have to say the common prime factors between the pair, between the numbers of pair. So first here we have 2, another have 2, and we have the third pair. Now we have to write down here the common prime factors are 2 multiply 2 multiply 2. So these are the common. Now 25 and 65. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. And for 65, 5 13 times 5 13s are 65 and 13 ones are 13. So 25's common factors are 5 multiply 5 and 65's are 5 multiply 13. So here we have only one common factor. So common prime factor is 5. 18 and 32. 2 9s are 18. 3 3s are 9. 3 1s are 3. And 32. 2 16 are 32. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are 4. And 2 1s are 2. So 18 has 2 multiply 3 multiply 3, and 32 has 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 5 times 2. 1 2 3 4 5. So this one extra. So where is the community? Now here is we have only one common prime is 2. Now 18 and 27. 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So 18, 2, 3, 3, and for 27, 3 multiply 3 multiply 3. So one common factor, two common factors. Common prime factors are 3 multiply 3. Let's see the sum number D now. 10, 2 5s are 10, and 5 1s are 5. And for 16, 2, only 2 is the common prime factor here. Okay, now 14. 7 1s are 7. 21, 3 7s are 21, and 7 1s are 7. For 35, 5 7s are 35, and 7 1s are 7. So the 14 has 2 multiply 7, and 21 has 3 multiply 7, and 35 has 5 multiply 7. So only we have the 7 common prime factor. Common prime factor is 7. So hope that you understood this exercise. Let's see the next one now. अच्छा जी, बिल्डअप एक्सरसाइज 2J की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर हमने एक फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग करना है, तो हम कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 2 की टेबल अगर हम मल्टीपल्स के साथ लिखें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are
Sorry, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। और 4 के भी हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। तो 10 मल्टीपल्स हमने लिखे हैं, तो हम इनमें कॉमन देखेंगे दोनों के बीच में टोटल कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं। सबसे पहले 4 कॉमन मल्टीपल है, उसके बाद इनमें 8, उसके बाद जी 12, ऐसे ही अगर हम आगे चलते जाएं तो 16 भी हमें मिल रहा है एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने 5 कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4 वो कौन कौन से हैं भाई? 4 एंड 8, 12, 16 एंड 20। उसके बाद 3 एंड 7 के भी ऐसे ही हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30। Now 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 and 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70। तो इनमें से अगर हम देखें कि कौन से कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं, तो हम देखेंगे एक तो हमारे पास ये 21 कॉमन है इसमें। उसके बाद ये अगर हम देखें कि दूसरा ऐसा कोई भी नहीं है जो इनमें कॉमन हो अप टू 10 मल्टीपल्स तक। तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 इज 21। 6 एंड 9 के हम अगर कॉमन मल्टीपल्स देखें तो यहाँ पर 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 and 6 10s are 60। एंड 9 के देखें, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63 and 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90। सो अप टू 10 मल्टीपल्स हम अगर देखें कि कॉमन मल्टीपल्स इनमें एक 18 है। उसके बाद ये अगर हम देखें 36 है एंड 54 भी हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। सो ये हम 3 लिख रहे हैं अभी। 18 वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम लिमिटेड अगर देंगे अप टू 10 तो 18 हो गया एक, और दूसरा जी 36 एंड द लास्ट वन इज 54। अच्छा, 12 और 15 के कॉमन मल्टीपल्स को अगर हम स्टडी करें अब, तो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 48, 60, 72, 84, 98, 108 एंड 120। ऐसे ही 15 के अगर हम देखें तो 15 1s are 15, 15 2s are 30 and 3s are 45, 60, 75, 90 and 105, 120, 135, 150। तो अप टू 10 मल्टीपल्स अगर हम देखें कि इसमें कॉमन इन दोनों के बीच में कौन से फैक्टर्स हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे 60 है हमारे पास, और जी देखें 120 भी है।
तो हम ये 2 लिख रहे हैं इन बीच के, इन दोनों के बीच में 60 एंड 120। अच्छा 10 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल्स देखें अगर हम, तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे ही 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 98, 100 and 8 and 120। सो इनमें से कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास 60, ओके जी, और हमारे पास बाकी इनके बीच में कोई भी ऐसा कॉमन 10 मल्टीपल्स तक नहीं है, तो हम लिखेंगे 60। अच्छा 5 और 8 के दरमियान 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 8 की अगर हम लिखें 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड 72 एंड 80। तो इनके जो दरमियान में जो कॉमन फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं वो जी हैं, एक के हमारे पास हैं 40 आएगा, देखें एक 40 है, ठीक है, और उसके अलावा और कोई भी नहीं है अप टू 10 मल्टीपल्स। सो दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट नंबर 2। Hope that you have understood all the exercises. The main thing that you have to practice all the exercises at your home, in your homeworks and in your home assignments. So when you do all these, you have to practice and send me in the comment section. Thank you. Allah Hafiz. Be in touch with us. Be in touch with Magnet Learning. If you haven't subscribed this channel yet, you have to subscribe for getting more upcoming informative videos. Thank you. Allah Hafiz. Take care.